इस वीडियो में हम लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं 4 मेजर आईपीओ की। एंड आप यहाँ देख सकते हो ऑलरेडी ये क्लोज हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य इन्फोटेक, इसकी लिस्टिंग मंडे को मतलब कल ही है। एंड इसका अलॉटमेंट भी ऑलरेडी आ चुका है जो कि हमें अलॉट भी हो चुका है। ठीक है। सेकंड एनएसडीएल, थर्ड श्री लोटस एंड फोर्थ एमबी इंजीनियरिंग। इन चारों आईपीओ की हम लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। अब लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी तो डिस्कस करेंगे ही, बट आपको बता दूं कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी व्यू जो होता है वो लिस्टिंग डे के लिए होता है एंड उसके अगले 1-2 दिनों के लिए होता है। उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है। एंड वो अपडेट भी मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। कहाँ पे? इंस्टाग्राम एंड थ्रेड। तो मेक श्योर करो कि आप वहाँ पे टच में रहो, वहाँ पे कनेक्टेड रहो, फॉलो कर लो। बात करेंगे सबसे पहले तो आदित्य इन्फोटेक की। आदित्य इन्फोटेक हमें अलॉट हुआ था, यहाँ आप देख सकते हो, मैंने शेयर भी किया था आप सबके साथ। पहले तो ये जान लो कि आदित्य इन्फोटेक को हमने अप्लाई करने के लिए बोला था। लक्ष्मी फाइनेंस में मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो लक्ष्मी फाइनेंस को अवॉइड कर दिया था। उसके अलावा जो 3 आईपीओ क्लोज हुए कल, मतलब फ्राइडे को, वो तीनों में अप्लाई करने के लिए बिल्कुल मैंने बोल दिया था। यहाँ देख सकते हो, अपडेट भी किया था। ये थ्रेड है, थ्रेड पे आप चेकआउट कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी में मैं डाल देता हूँ ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करे। सो इंस्टाग्राम एंड थ्रेड पे ज्वाइन रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अभी फिलहाल तो एक ही अलॉटमेंट आई है, वो है आदित्य इन्फोटेक की। आई नो बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली है, बट आई गॉट 3 लॉट, मतलब टोटल 3 लॉट मिले हैं मुझे। एंड डिफरेंट अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में नहीं मिला बट फैमिली मेंबर्स के एंड जो भी अकाउंट में दूसरी यूज़ करता हूँ उसमें मुझे मिल गया है आदित्य इन्फोटेक। उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो लॉट अप्लाई किए थे मैंने, अराउंड 16 लॉट अप्लाई किए थे डिफरेंट अकाउंट से। एंड उसमें से 3 लॉट अलॉटमेंट मिल चुका है। बहुत हार्ड था अलॉटमेंट मिलना क्योंकि 43 आउट ऑफ 1 था अलॉटमेंट चांस। ठीक है। सो स्टिल अलॉटमेंट मिली, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। सो हम सबसे पहले आदित्य इन्फोटेक की जो भी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस कर लेंगे। उसमें फ्रेश एंट्री के लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या सिनेरियो बन सकते हैं। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी मतलब एनएसडीएल एंड एमएनबी इंजीनियरिंग एंड श्री लोटस, इन चारों आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी मैं ट्राई करूंगा थोड़ी शॉर्ट में बताने की, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आदित्य इन्फोटेक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। काफ़ी बढ़िया स्टॉक है फंडामेंटली, एंड फंडामेंटल्स के साथ साथ इसमें जीएमपी जो है वो भी काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड गया था। सो डिमांड तो इसकी है ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा, बोल सकते हैं इसमें 43% आज की डेट में अराउंड जीएमपी चल रहा है। एंड एंकर लिस्ट अच्छी है ओवरऑल, तो डिमांड तो है ही। आदित्य इन्फोटेक की एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। बहुत बड़ा इशू साइज नहीं था, स्टिल 1300 करोड़ मतलब ठीक ठाक इशू साइज था। एंड इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था। इसके अलावा अलॉटमेंट तो ऑलरेडी आ चुकी है एंड लिस्टिंग जो होगी वो 5 अगस्त को होगी। अब सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप, 100 टाइम्स से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका था। सो आदित्य इन्फोटेक की जो भी सिनेरियोज है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, कोई भी 100% नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ बेस्ट जो भी लेवल्स दे सकूँ एंड बेस्ट तरीके से सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर सकूँ कि लिस्टिंग डे पे क्या करना है। ठीक है। अब आदित्य इन्फोटेक में मैं पर्सनली अगर बताऊँ मेरा व्यू, तो मुझे लगता है ये 950 टू 970 के अबोव लिस्ट हो सकता है। 950 टू 970 के अबोव अगर ये लिस्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर होता है तो अराउंड हम बोल सकते हैं कि 40% टू 43% के आसपास से आपको गेन देगा। अब 40% अगर गेन देगा आदित्य इन्फोटेक, एंड जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, उसको अगर अलॉटमेंट मिला है, तो जिनको भी अलॉटमेंट मिला है एंड कोई भी रिस्क नहीं लेनी, वो पर्सन सिंपली इसको बुक कर सकता है, नो डाउट। क्योंकि 40% बहुत होता है, बहुत अच्छा होता है। आप मिनिमम इसमें हम बोल सकते हैं कि अराउंड 6000 रुपीज़ के अबो प्रॉफिट बुक करोगे, राइट। बट एक बात याद रखना, इसको आपको मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मिनिमम 40% गेन के अबो ही बुक करना है। बाई एनी चांस अगर आदित्य इन्फोटेक लिस्ट हो जाता है, देखो मार्केट का कुछ बता नहीं सकते, अगर निफ्टी गिरता है एंड उसके वजह से अगर आईपीओ लिस्टिंग में भी दिक्कत होती है, तो आदित्य इन्फोटेक लेट्स से कि 30% पे लिस्ट हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि 35% के आसपास लिस्ट हो गया, तो आपको बुक नहीं करना, वेट करना है लिस्टिंग का। लिस्टिंग के बाद एक सडन स्पाइक देखने को मिलेगा एंड उसमें 40% के अबो ही बिल्कुल जाएगा। ठीक है, 40% प्रॉफिट के अबो जाएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ इशू प्राइस से। सो वहाँ पे आपको बुक कर सकते हो, जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी उनके लिए बोल रहा हूँ। एंड सेकंड टाइप के लोग हैं जो मीडियम रिस्क ले सकते हैं। अब मीडियम रिस्क भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो है गिर रहा है, राइट। सो उसकी वजह से थोड़ा एक रिस्की हो जाता है। अदरवाइज कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं एंड इसमें बिल्कुल एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है लिस्टिंग के बाद। इसीलिए अगर ये 900 रुपीज़ के अबो सस्टेन करता है, ठीक है, 900 रुपीज़ के अबो अगर ये सस्टेन करता है, फर्स्ट 5 टू 10 मिनट्स बोल सकते हैं, 15 मिनट्स के आसपास अगर ये सस्टेन कर लेता है, देन आप इसमें होल्ड करोगे।
ठीक है। देन आप इसमें होल्ड करोगे, मैं ट्राई करूँगा आपको लाइव मार्केट में लेवल्स प्रोवाइड करने की कि आगे क्या करना है। बट अगर ये 900 के अबव सस्टेन करता है तो आपको इसको होल्ड करना है एंड होल्ड करके वेट करना है एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देने का। अगर एक अच्छा अपसाइड मूव देता है तो ठीक है एंड इसमें मिनिमम 1000 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगेन जिसको रिस्क नहीं लेनी, क्योंकि 1000 से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो उसकी वजह से आप 1000 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एंड लेट्स से कि लिस्टिंग के दिन आदित्य इन्फोटेक 950 के पास या फिर 950 के अबव क्लोज हो जाता है, देन आप नेक्स्ट डे के लिए भी होल्ड करो इसको, ठीक है। सेकंड डे भी होल्ड करो एंड सेकंड डे पे हम देखेंगे कि अपसाइड जाता है, डाउन साइड जाता है, कहाँ जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। एंड जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 900 के पास रहेगा, वो भी मैं अपडेट कर दूंगा बाद में। एंड थर्ड पर्सन जो बोलते हैं कि हम तो लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, कंपनी काफ़ी अच्छी है, मत करना ये गलती बिल्कुल भी। अच्छा खासा इसको अपसाइड जाने दो एंड एग्जिट कर दो, ठीक है। एग्जिट कर दो, बाद में कभी ना कभी फिर से वैल्यूएशन इसकी बढ़ जाएगी तो डाउन साइड आएगा ही। एंड डाउन साइड आने के बाद आप फिर से बाई कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस कंपनी में तो। एंड अगर सस्टेन करता है ये 1000 रुपीज़ के अबव, बाई एनी चांस 1000 रुपीज़ के अबव अगर ये सस्टेन करता है, देन मान के चलो कि बहुत अच्छा ये परफॉर्म करेगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है, जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली उनके लिए, सो ऑब्वियसली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता ही है सभी आईपीओ के स्टॉक में, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड मूव आप यहाँ पे देखने को मिल सकता है यहाँ पे आपको। एंड मार्केट भी काफ़ी डाउन जा रहा है तो वो भी एक ध्यान रखना। सो जो लोग रिस्क ले सकते हैं, जो लोग रिस्क ले सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को इन केस ऑफ फॉल, एंड जिनको बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, कुछ परसेंट जैसे कि 5 to 10% में वो खुश हो जाएंगे, ऐसे लोग फ्रेश एंट्री के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। एंड उसके लिए 2-3 सिनारियो बता रहा हूँ मैं। अब उन 2-3 सिनारियो में से कोई एक सिनारियो में तो मैच हो ही जाएगा फॉर श्योर। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा, लेट्स से कि किसी वजह से इसकी लिस्टिंग डाउन साइड होती है एंड लिस्टिंग के बाद ये वन साइड डाउन चला जाता है, आपको ये 850 या उसके भी नीचे मिल जाता है, अराउंड 800 के आसपास, जो कि मुश्किल है, आई नो काफ़ी मुश्किल है, शायद ना मिले, ये सिनेरियो मैच भी ना करे। बट स्टिल अगर इसके आसपास मिलता है तो आप बिल्कुल इसमें एंटर कर सकते हो, एक डिसेंट प्रॉफिट के साथ इसमें आपको एग्जिट मिल जाएगी। अब दूसरा सिनेरियो, लेट्स से अगर लिस्टिंग डे के दिन अगर ये 30 मिनट जो है लिस्टिंग के बाद 30 मिनट सस्टेन कर लेता है 920 के अबव, देन आप इसमें एक इंटर कर सकते हो फॉर स्मॉल टारगेट ऑफ 1000 रुपीज़। जैसे यही आदित्य इन्फोटेक में आप कर सकते हो। इसके अलावा जो भी लाइव लेवल्स होगी, लाइव मार्केट में लेवल्स होगी, वो मैं सबके साथ आपके शेयर करूंगा। याद रखना 5 अगस्त को ये लिस्टिंग होने जा रही है। अब बात करेंगे NSDL की। NSDL की अभी तक अलॉटमेंट आया नहीं है, NSDL का अलॉटमेंट मंडे को हमें मिल जाएगा। इसकी लिस्टिंग जो होगी वो होगी 6 अगस्त को, ओके, मतलब जो आदित्य है उसके अगले दिन। एंड अलॉटमेंट चांसेस बहुत अच्छे हैं इसमें, बहुत ही अच्छे हैं, एंड इसीलिए इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे भी रखा था। NSDL की कुछ डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो इशू साइज अच्छा खासा बड़ा था, 4000 करोड़ का था। एंड सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो सब्सक्रिप्शन रिटेल कैटेगरी में उतना ज़्यादा नहीं आया था एंड इसी वजह से अलॉटमेंट चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड फंडामेंटल्स भी NSDL के अच्छे हैं, नो डाउट, सब कुछ बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल्स, ऑपरेशन, रेवेन्यू, पैट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट लिस्टिंग स्ट्रेटेजी जो होती है वो सिर्फ फंडामेंटल्स देख के नहीं की जाती, ये बात याद रखना। बाकी भी चीज़ें होती है जैसे कि मार्केट फैक्टर, मार्केट में फॉल आने वाला है, क्या होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें देख के हम डिसाइड करते हैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। सो NSDL में ऑलमोस्ट 920 के आसपास लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है मुझे, ठीक है, 920 के आसपास, जो कि होता है 15%। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको इसमें कुछ भी रिस्क नहीं लेनी NSDL में, ठीक है, कुछ भी रिस्क नहीं लेनी, तो भी आप इसको 900 के नीचे सेल नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्री मार्केट में सेल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप, मैं प्री मार्केट की बात कर रहा हूँ, प्री मार्केट में सेल करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर 900 के बिलो आपको ये दिखता है तो आपको इसमें 900 के अबो ही सेल करना है, 900 के अबो ही सेल करना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी तो भी। एंड अराउंड आप इसमें मिनिमम 15 to 20% ईजीली मिल जाएगा, 15 to 20%। सो 20% अगर मिलता है तो देन गुड है, आप बिल्कुल इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी। बट मेरी पर्सनल चॉइस रहेगी कि थोड़ी रिस्क तो इसमें लेना बनता है क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो जिनको मीडियम रिस्क लेनी है उनके लिए बता रहा हूँ क्या करना है। अगर ये 900 के अबोव सस्टेन करता है लिस्टिंग के बाद, बिल्कुल आप इसको होल्ड करोगे
होल्ड करके वेट करोगे देखने के लिए कि किस साइड ये मूवमेंट दिखाता है। अगर ये 900 के अबव सस्टेन करता है तो आप इसमें 1 या 2 दिन होल्ड करके देख सकते हो। 1-2 दिन में जो भी ये अपसाइड मूवमेंट देगा उसमें आप एग्जिट कर सकते हो। एंड अगर ऐसे नहीं करना आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर आपको होल्ड नहीं करना है इसे, तो आप एक काम कर सकते हो। लिस्टिंग के बाद एक सडन अप मूव देखने को मिलेगा, एक सडन अप मूव देखने को मिलेगा एंड उसमें आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी रहेगी कि इसमें बल्क डील कितने आते हैं वो भी देखना पड़ेगा। अगर बल्क डील अच्छे खासे आते हैं देन हम डेफिनेटली इसको 1, 2, 3 दिन के लिए बिल्कुल होल्ड करके देन डिसाइड कर सकते हैं। अब एनएसडीएल का जो भी चार्ट होगा आफ्टर लिस्टिंग वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा रीड करना। एंड वो रीड करके मैं आपको देन आगे का एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के कहाँ पे एग्जिट करना है। सो ये तो हो गया जिनको मीडियम रिस्क लेनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एनएसडीएल में जो लोग करेंगे वो है लॉन्ग टर्म की गलती। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि फंडामेंटल्स भी इसके अच्छे हैं। बट देखो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आपको इसको बाय करना है या रखना है तो भी आप इसको एक बार अपसाइड जाने दो अच्छा खासा एंड टॉप पे सेल कर दो। ठीक है, टॉप पे सेल करो देन वहाँ से ये बिल्कुल डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगा कभी ना कभी, तब आप डीपर में इसको फिर से बाय कर सकते हो। अभी से इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में मत सोचो। सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊँ, बिल्कुल आप इसको कुछ डेज के लिए या फिर वीक्स के लिए सोच सकते हो, डे या वीक्स। एंड इवन आप शायद मंथ के लिए भी सोच सकते हो अगर ये अच्छा खासा अपसाइड सस्टेन करता है तो। बट आई डोंट थिंक सो कि ये इतने दिन सस्टेन करेगा, ये अच्छा खासा डाउनसाइड भी जा सकता है। एंड डाउनसाइड जाएगा अपनी इशू प्राइस के पास, इशू प्राइस के पास जाके फिर से वहाँ पे लोगों को एग्जिट कराएगा, रिटेलर्स को, एंड देन बड़े प्लेयर्स एंटर करके एंड देन अपसाइड जाएगा कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, जैसे एचडीबी में भी अभी हो रहा है। सो इससे अच्छा बेटर है कि आप अपसाइड जाने दो, इसको एग्जिट कर दो। एग्जिट करने के बाद डाउनसाइड आने दो, देन आप फिर से इसमें एंटर कर सकते हो। अब फ्रेश एंट्री के लिए बता रहा हूँ, अगर आप फ्रेश एंट्री का सोच रहे हो एनएसडीएल में देन फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट। एंड फ्रेश एंट्री काफ़ी अच्छी भी हो सकती है। बट फ्रेश एंट्री के जो सिनेरियो है वो ऑलमोस्ट आदित्य के जैसे ही है, जैसे आदित्य में बताया था। इसमें अगर आपको ये डाउनसाइड मिल जाता है अराउंड 850 या फिर 900 की बिलो, बट वहाँ से थोड़ा डाउनसाइड आते आते दिन थोड़ा एक अपसाइड इसने मुंह दिखाना चाहिए, देन आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हो एक स्मॉल डिसेंट प्रॉफिट के लिए। एज पर योर ग्रेड यू कैन बुक अगर ये अपसाइड जाता है आपकी एंट्री के बाद। लेकिन अगर ये डाउनसाइड चला जाता है, क्योंकि देखो मार्केट सेंटीमेंट काफ़ी निगेटिव है, निफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी इंडेक्स गिर रहे हैं। एंड अगर ये बाई चांस ये भी अगर गिरता है देन आपको होल्ड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बात हमेशा याद रखना, जो लोग होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो कर सकते हैं, सिर्फ वही फ्रेश एंट्री किया करो। इसकी अपडेट मैं लाइव मार्केट में आपको दूंगा ऑन इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे टच में रहो, वहाँ पे फॉलो करके रखो। अब टोटल 3 आईपीओ जो सेम लिस्टिंग डे पे लिस्ट हो रहे हैं। सो एनएसडीएल में हमें अच्छा मूव देखने को शायद उतना ना मिले जितना अच्छा मूव हमें श्री लोटस में देखने को मिलेगा कंपेयर टू एनएसडीएल। रीज़न बीइंग कि आईपीओ साइज छोटा है एंड एक अच्छा मूव मुझे एक्सपेक्टेड है श्री लोटस में। इसमें अगर अलॉटमेंट चांसेस देखेंगे तो काफ़ी कम थे, काफ़ी मतलब बहुत ही कम थे श्री लोटस में। अगर श्री लोटस की लिस्टिंग की बात करेंगे तो लिस्टिंग हमें एक्सपेक्टेड है अराउंड बोल सकते हैं 180 के अबो, 180 प्लस लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। एंड अगर ये 180 के अबो लिस्ट होता है 190 के आसपास, देन आप इसको 200 के पास बिल्कुल सेल कर सकते, 200 के पास आप इसको सेल कर दो। ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, ठीक है। मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या रहेगी इसकी 180 के अबो। मिनिमम मतलब जिसको बिल्कुल रिस्क नहीं भी लेनी वो भी इसको मिनिमम 180 के अबो ही सेल करेगा, उसके नीचे बिल्कुल सेल नहीं करेगा, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ मिनिमम 180 के अबो ही सेल करना है, इसका मतलब ये समझ लो कि 180 के अबो वो प्राइस मिनिमम वो जाने ही वाली है लिस्टिंग डे के दिन। वो फिर एक सडन स्पाइक भी हो सकता है या फिर लिस्टिंग ही 180 के अबो हो जाएगी, देन आप उसमें सोच सकते हो लिस्टिंग के बाद। ये हो गया बिल्कुल रिस्क जिसको नहीं लेनी उसके लिए। अब अगर आप रिस्क ले सकते हो, हम अज्यूम करते हैं कि इसकी लिस्टिंग जो है श्री लोटस की हो जाएगी 185 के आसपास। उसके बाद ये अपसाइड थोड़ा जाएगा या फिर डाउनसाइड भी आ सकता है। अपसाइड और डाउनसाइड जैसे आएगा, फर्स्ट 15 मिनट का जो भी इसका लो रहेगा, फर्स्ट 15 मिनट का जो भी लो रहेगा उसको हम एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। मैं वो भी लाइव मार्केट में अगेन अपडेट कर दूंगा आपको, एंड उसके अकॉर्डिंग आप इसको होल्ड कर सकते हो कुछ देर के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो अगर ये 180 के अबो सस्टेन करता है तो।
पूरा दिन अगर 180 के अबव सस्टेन करता है तो आप बिल्कुल इसको होल्ड करो, सेल मत करो। एंड फर्स्ट टारगेट इसमें 200 का ही रहेगा, जो कि आई गेस इजीली अचीव हो जाएगा अगर मार्केट भी साथ दे। इसमें श्री लोटस में फ्रेश एंट्री की मुझे लगता है कि एक अच्छा चांस है। फ्रेश एंट्री का मुझे लगता है एक अच्छा चांस है श्री लोटस में, वो इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी एक डिमांड देखने को मिली। फ्रेश एंट्री अगर आपको मिलती अराउंड 170 के आसपास दिखता है स्टॉक, तो बिल्कुल आप इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हो। अगर ये आपको 180 के अबव सस्टेन करता हुआ दिखता है फर्स्ट 30 मिनट्स, ठीक है, 180 के अबव, देन आप इसमें अगेन फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हो। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप वेट करो, लिस्टिंग के बाद मैं अपडेट दे दूंगा कि कौन से लेवल के बाद ये ब्रेकआउट करेगा, वन साइड अप एंड वन साइड डाउन। एंड आईपीओ की स्टॉक्स जो होती है जब लिस्टिंग होती है उसके बाद उसमें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिल सकता, वन साइड अप भी जाते हैं कभी कभी, वन साइड डाउन भी जाते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिस्क फैक्टर समझना इस। एंड जो लास्ट आईपीओ जो है, आई एम सॉरी आई गेस यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, बट लास्ट जो आईपीओ है वो है M&B आईपीओ 6 अगस्त को ये लिस्ट होगा। एंड ये थोड़ा रिस्की कंपेरेटिवली बाकी सबके, बट इसमें भी एक अच्छा खासा मुझे एक्सपेक्टेड है मूव अपसाइड का ही। सो इसकी लिस्टिंग वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 430 के पास हो जाएगी। अगर 430 के पास होती है तो आपको 10% मिल जाएगा इसमें, तो मिनिमम आप इसमें 10% ही बुक करोगे अगर अलॉटमेंट आपको मिलती है तो, ठीक है, मिनिमम 10% अलॉटमेंट मिलने के बाद बुक। एंड अगर मीडियम रिस्क लेनी है इसमें तो 410 के आसपास स्टॉप लॉस लगा दो उसके अबो एंड होल्ड कर लो। इसलिए 430 के अबो अगर ये सस्टेन करता है लिस्टिंग के बाद, 430 के अबो अगर ये सस्टेन करता है दिन ओनली आप इसको होल्ड करो, ठीक है, लिस्टिंग के बाद इसके अबो सस्टेन करना चाहिए। एंड अगर M&B में जो भी फ्रेश एंट्री है उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे जो भी फ्रेश एंट्री अगर पॉसिबल होती है वो मैं आपको बता दूंगा ऑन इंस्टाग्राम, अपडेट कर दूंगा। एक अच्छी फ्रेश एंट्री यहाँ पे हो सकती है अगर इसकी लिस्टिंग बहुत बुरी हो जाए तो। लिस्टिंग इसकी होनी चाहिए फ्लैट, मतलब बोल सकते हैं कि 380 या उसके आसपास अगर लिस्टिंग होती है देन आप इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हो। बट वहाँ पे आपको एक 5 मिनट की कैंडल जो होगी वो ग्रीन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर मिलती है आपको तो आप इसमें थोड़ा सोच सकते हो। अभी मंडे को अलॉटमेंट आ जाएगी NSDL की, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है क्योंकि NSDL में अलॉटमेंट चांसेस काफ़ी अच्छे हैं एंड बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी, स्पेशली रिटेलर्स को, ठीक है, रिटेलर्स को बहुत अलॉटमेंट मिलेगी। उनके लिए ये जो भी मैंने लिस्टिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की है यहाँ पे वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर सकते हो। बट याद रखना ऑन योर ओन रिस्क, आप खुद के रिस्क पे बाय सेल है जो भी करना है वो कर सकते हो। टोटल 4 आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की है इस वीडियो में। चारों में से किसी में भी आपको डाउट हो या कोई आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आप कमेंट में कोई भी डाउट पूछोगे, कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, इमीडिएटली रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एंड आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, तो मेक श्योर करो कि आप कमेंट सेक्शन में पूछो जो भी डाउट हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव स्ट्रैटेजीज वीडियोज एंड डेली अपडेट में प्रोवाइड करता रहता हूँ। एंड मेक श्योर करो कि लाइक करो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।